दोस्तों पिछले हफ्ते सोनी पिक्चर्स अर्जेंटीना की तरफ से हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का टाइटल टीजर देखने को मिला था। इसमें ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ पे मल्टीवर्स होगा क्योंकि हम लोग को एक ग्लिच दिखाई दिया था। लेकिन इन सब के अलावा कल की डेट में एक और पोस्ट आया जो कि बाद में डिलीट हो गया, जो कि हम लोग को बताते हैं कि ट्रेलर किस डेट में आने वाला है। और यहाँ पे बाकी 3 स्पाइडरमैन की हम लोग को हिंट भी देखने को मिली है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आगे जाके अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप स्पाइडरमैन 4 देख सकते हैं या फिर आयरन मैन 4, तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट आया आप इसकी फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कुछ इमोजी से। यहाँ पे बताया गया स्पाइडरमैन 3 नो वे होम। यहाँ पे हम लोग डेट देख सकते हैं, वो है 22/7 यानी कि 22 जुलाई को इसका ट्रेलर आने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको पता है बाद में पोस्ट हटा दिया गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस इमोजी में एक और चीज़ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 3 पर्सन दिखाई देंगे। पहले तो यहाँ पे लगेगा पार्ट 3 है इसलिए यहाँ पे 3 आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों को होना अलग स्पाइडरमैन को बताता है, जैसे कि टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर। इन सब के अलावा अगर आप लोग इनकी बायो को भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्पाइडरमैन का लोगो बना हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या ये सब कुछ कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में 3 स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है? और अगर ऐसा है तो ये काफी अच्छी बात है। यानी दोस्तों अभी हम लोग को 1 महीने बाद ये ट्रेलर दिखाई देगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस समय ब्लैक विडो आ जाएगी और शायद लोकी के भी एपिसोड एंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फाइनली हम लोग तैयार हो जाएंगे स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर देखने के लिए। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और अपडेट आ रहा है जो कि है विलियम डैफो की तरफ से, जो कि रोल प्ले करने वाले ग्रीन गॉब्लिन का। अब इनका एक इंटरव्यू हुआ था, इनसे पूछा गया था कि आप कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो इन्होंने कहा कि वो अभी मैं बता नहीं सकता जब तक वो आ नहीं जाते। यानी दोस्तों कुछ थे जो अभी हाइड कर रहे हैं और वो ये बात क्लियर तभी करेंगे जब हम लोग को पहला ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होंगे जब डेट कंफर्म हो गई है तो पोस्ट को हटाने का मतलब क्या बनता है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से हो सकता है ये ट्रेलर हम लोग को बहुत पहले भी दिखा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं वेनम के साथ भी डेट चेंज हुई थी, तो स्पाइडरमैन के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम लोग से कहा गया था कि जब हम लोग ब्लैक विडो देखने जाएंगे थिएटर में तो उसी वक्त दिखाई देगा हम लोग को ये ट्रेलर। और यहाँ पे बहुत से सिनेमा हॉल के पास ये ट्रेलर आ गया है, बस जैसी मूवी आएगी उसके साथ ये ट्रेलर अटैच कर देंगे। लेकिन अगर ये डेट 22 है यानी ब्लैक विडो मूवी उस समय भी हॉल में लगी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग को पहले दिन ही ट्रेलर दिखाई दिया जाएगा, यानी 1-2 हफ्ते जब बीत जाएंगे तब दिखाया जाएगा। और रही बात ग्रीन गॉब्लिन की कि ये लोग क्यों अभी बता नहीं रहे, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी एक चीज़ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जैसे कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के जो एक्टर है एल्फ्रेड मलिना, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हाँ उनकी शुरुआत एग्जैक्टली उसी मोमेंट से हुई थी जब वो स्पाइडरमैन 2 में उनका एंड हुआ था। तो दोस्तों वो हम लोग को एक हिंट दे दी कि कैसे वो मल्टीवर्स के थ्रू टेलीपोर्ट हो जाएंगे और वो जिंदा भी हो जाएंगे। और रही बात इलेक्ट्रो की, तो वहाँ पे उनके एक्टर ने भी कहा था कि हाँ उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो उनका कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। दोस्तों जब इतना रिवील बहुत पहले से हो गया है तो अब आगे के रिवील करने का कोई फायदा नहीं बनता है। इसलिए हो सकता है यहाँ पे अभी ग्रीन गॉब्लिन के जो मेन एक्टर है, हो सकता है शायद ये विलन भी हो इस मूवी में, इनको कुछ भी रिवील करने से अभी मना किया गया होगा। और यहाँ पे एक हिंट हम लोग को और मिली है। आप लोग जानते हैं जो टॉबी मैगवायर की गर्लफ्रेंड है वो भी जितने भी स्पाइडरमैन 3 के कास्ट है उनको फॉलो कर रही हैं। अब ये कोई को इंसिडेंट नहीं हो सकता है, यानी दोस्तों टॉबी मैगवायर का भी इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में। लेकिन दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि पहला टीजर ट्रेलर हम लोग को कैसा दिखाई देगा। क्या उसमें सिर्फ हम लोग को पीटर पार्कर दिखाई देगा अपने यूनिवर्स का, या बाकी 2 स्पाइडरमैन की हिंट मिलेगी? अगर उनकी हिंट नहीं मिलती है तो एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की हिंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ मेजर रिवील होंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट मोमेंट होगा जिसमें बाकी 2 स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा वो हो सकता है ट्रेलर 2 में दिखाया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस कीजिए जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आई थी तो उसका जो मेन हाइप था वो स्पाइडरमैन का आना था, लेकिन वो पहले ट्रेलर में नहीं दिखाई दिया था। उसी तरह दोस्तों अगर इस मूवी का जो मेन हाइप है वो बाकी 2 स्पाइडरमैन है, मेरे हिसाब से जब ये फाइनल ट्रेलर आएगा तब दिखाया जाएगा। और वैसे भी दोस्तों इस मूवी के प्रमोशन के लिए केविन फेगी भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वो लोग हाइप बढ़ाने का तरीका काफी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग को बाकी 2 स्पाइडरमैन की जब जरूरत पड़ेगी तभी वो आएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग को ट्रेलर में एक भी बार उन लोग की झलक नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पे हम लोग को सीधे हॉल में दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जुलाई में ट्रेलर आने वाला है उसमें बस हम लोग को एक इमेज दिखा दी जाएगी, एक सिनेरियो बता दिया जाएगा कि हाँ पीटर पार्कर के साथ क्या हो रहा है। और जब सेकंड ट्रेलर आएगा तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग को तीसरा ट्रेलर दिखाया जाएगा यानी कि जो फाइनल है, तब हम लोग को बाकी 2 स्पाइडरमैन की झलक दिखाई दे सकती है।
यानी उसके लिए हम लोग को अक्टूबर तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसी बहुत सी मूवीज़ है जो आगे जाके मल्टीवर्स से और बाकी चीज़ों से कनेक्टेड होने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझना है तो लोकी की टीवी सीरीज हम लोग देख रहे हैं, और आगे जाके क्या सोनी पिक्चर्स के कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आएंगे, उसके लिए वेनम लेट देयर बी कार्नेज का वेट करना है, जो कि आ रही सितंबर में। दोस्तों एक रीज़न और है अभी ये ट्रेलर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्वल के पास अभी ऐसे 2 प्रोजेक्ट है जिनकी हाइप बनानी है। पहले तो ब्लैक विडो जो कि अभी थिएटर में आने वाली है, और दूसरी लोकी टीवी सीरीज़। अब यहाँ पे जैसे लोकी टीवी सीरीज एंड होगी हम लोग को अगस्त में दिखाई देगी व्हाट इफ। इसके बीच में हम लोग को कुछ दिनों का गैप मिलेगा, और वही एग्जैक्ट मोमेंट होगा स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर आने का। क्या पता दोस्तों लोकी की जो टाइमलाइन ब्रेक हुई हो वही रिस्पॉन्सिबल हो स्पाइडरमैन 3 के इवेंट के लिए भी। और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वार्नर को बिली और टॉमी की आवाज़ भी सुनाई दी थी, क्योंकि टाइमलाइन तो खत्म हो गई है और लोग खतरे में आ गए हैं, और इसीलिए यहाँ पे अजीब सा मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा। तो विलन्स खत्म हो गए थे वो वापस से जिंदा होकर इस यूनिवर्स में आ जाएंगे, जिसकी वजह से टीवी को ये सब संभालना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा ये तो हम लोग को लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि है डेयर डेविल से। यहाँ पे स्पाइडरमैन 3 में हम लोग जानते हैं कि डेयर डेविल का इन्वॉल्वमेंट है और ये स्पाइडरमैन का लॉयर भी बनेगा। लेकिन दोस्तों जब स्पाइडरमैन 3 खत्म हो जाएगी डेयर डेविल का क्या होगा? पहले तो हम लोग डेयर डेविल को यहाँ दिखा के कंफर्म कर रहे हैं कि आगे जाके वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में भी आएगा, लेकिन ऑडियंस अभी भी उसका शो देखना चाहती है, जो कि अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पे अभी यही सही मौका है उसके शो को आगे बढ़ाने का। जैसे कि डिज्नी प्लस पर हम लोग को बहुत सी नई टीवी सीरीज देखने को मिल रही है, उनमें से एक आगे जाकर डेयर डेविल को भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डेयर डेविल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शी हल्क के साथ भी काम कर सकता है, मून नाइट के साथ भी काम कर सकता है, और यहाँ तक कि ब्लेड के साथ भी काम कर सकता है। यानी दोस्तों वो कैरेक्टर किसी भी सुपर हीरो के साथ मिल सकता है, तो यहाँ पे उसकी टीवी सीरीज भी दिखानी चाहिए। तरह आयरन फिस्ट के साथ भी होना चाहिए। हम लोग को पता है कि शैंग-ची की मूवी भी आ रही है, तो यहाँ पे अगर उसका भी केमियो हो जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि आगे जाके हम लोग को वो टीवी सीरीज भी देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस पे। लेकिन दोस्तों जो बाकी 2 कैरेक्टर है जो कि डिफेंडर्स टीम का पार्ट है, उसका क्या होगा ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर्स अभी ऐसे हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसे कि डेयर डेविल के बाद अगर मैं बात करूँ पनिशर की, तो हाँ वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन सकता है, और कई लोगों के साथ टीम अप भी हो सकता है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन के साथ भी। तो यहाँ सब अगर इनकी टीवी सीरीज अब एंड हो गई है तो एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिनमें भले इनकी ओरिजिन स्टोरी ना दिखाई जाए, ऑडियंस समझ चुकी है इनके साथ क्या होगा, लेकिन हाँ इनका अगला पार्ट बताया जाए कि आगे क्या कर सकते हैं। ये साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वांडा मैक्सिमॉफ से। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो इनकी स्टोरी है ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एंड नहीं होगी। जैसा कि हम लोग को लग रहा था एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये अपना सेक्रीफाइस कर सकती है पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद इनका अपीयरेंस हम लोग को और भी मूवीज में दिखाई देगा। यहाँ पे अब बहुत लोग सोच रहे होंगे इस हिसाब से तो हम लोग को वांडाविजन का सीजन 2 देखने को मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब विजन चेंज हो गया है, वो व्हाइट विजन में कन्वर्ट हो गया है, और क्या पता जिसकी वजह से कभी इन दोनों के बीच में वैसा कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हम लोग को वांडा के अपीयरेंस बाकी मूवीज में ऐसे दिखाई देगा जैसे कि ये म्यूटेंट्स आ रही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो हो सकता है उसका ये पार्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के टीजर रिलीज डेट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।